नमस्कार मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी तो वह काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसी बात को समझने के लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष महाभारत की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मरने से पहले प्रत्येक मनुष्य को हर अच्छी और बुरी बातों का और अपनी गलतियों का एहसास होता है। ऐसा ही एहसास कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने आखिरी समय में दुर्योधन को हुआ। मरने से पहले श्री कृष्ण उनके सामने थे और दुर्योधन ने अपनी 3 उंगली दिखते हुए उनकी ओर इशारा किया, जिसे देखते हुए श्री कृष्ण ने दुर्योधन से इसका मतलब पूछा। इस पर दुर्योधन ने जवाब देते हुए कहा कि उसने कुरुक्षेत्र में सिर्फ 3 गलतियां की थी, जिसके कारण वो ये युद्ध हार गया। अगर वह ये गलतियां ना करता तो जरूर जीत जाता। दुर्योधन ने अपनी पहली गलती बताते हुए कहा कि उसने स्वयं नारायण को ना चुनते हुए उनकी नारायणी सेना को चुना, जबकि खुद श्री कृष्ण ने दुर्योधन को ये विकल्प दिया था, वर्टिकल बार। अगर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को चुना होता तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती, मगर उसने नारायण को ना चुनते हुए उनकी नारायणी सेना को चुना। दुर्योधन की दूसरी गलती ये थी कि वो अपनी माता गांधारी के बार बार कहने के बावजूद बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में उनके सामने नहीं जा पाया। माता गांधारी को महादेव की तपस्या के बाद ये वरदान मिला था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी हटाकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र की तरह मजबूत हो जाएगा। युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने बुलाया था, ताकि वो दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना सके। मगर जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि ऐसे कैसे तुम अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जा सकते हो। इसके बाद दुर्योधन अपने शरीर पर केले के पत्ते लपेटकर अर्धनग्न अवस्था में माता गांधारी के सामने चले गए, जिसके चलते माता गांधारी की दृष्टि से दुर्योधन के शरीर का निचला भाग वज्र का नहीं हो सका। आखिरकार युद्ध में भीम ने दुर्योधन के शरीर के उसी हिस्से पर वार करके उसे मारा जिस हिस्से को उसने केले के पत्ते से ढाका हुआ था, और माता गांधारी की दृष्टि उस जगह पर नहीं पड़ सकी थी। दुर्योधन अपनी तीसरी गलती बताते हुए कहा कि वो युद्ध में सबसे आखिर में लड़ने गया। अगर वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ पाता और शायद उसके मित्रों और भाइयों की जान बच जाती। इस पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि तुम्हारा लालच और तुम्हारे अहंकार की वजह से तुम्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।